अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, शॉर्ट वीडियो में मैंने आपसे एक वादा किया था और जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि 8 ऐसे पॉइंट, 8 ऐसे प्रोटोकॉल, 8 ऐसे की पॉइंट, की राज और बहुत इम्पोर्टेंट मंडी के हवाले से जानकारी मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि जिसके अंदर आप सस्ता जानवर ख़रीद सकते हैं और आपकी मर्ज़ी का और आपके जिस तरह कहते हैं कि सोचो विचार का जानवर जब आप घर से निकलते हैं तो आप लेकर आते हैं, तो वो कैसा जानवर आपको मिलेगा उसके लिए मैं आपके लिए कुछ पॉइंट लिख के लाया हूँ। सबसे पहला पॉइंट है ये है कि सही वक्त पर जाएं। ये सबसे इम्पोर्टेंट वक्त होता है कि सही वक्त कौन सा होता है, किस टाइम पे जाएं, कब जाएं। उसके लिए मैं आपको बता दूं, हमेशा दिन के वक्त जाएं ताकि जानवर अच्छी तरह देख सकें, क्योंकि आप जब रात के टाइम पे आते हैं या रात के किसी पहर में आते हैं उस वक्त वो चीज़ आपको नहीं नज़र आती जो रियल जानवर में आपको दिन के वक्त नज़र आती है। और इसके बाद शुरू दिनों में जाएं, ईद से काफ़ी पहले जाएं। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह ये है कि रेट आपको कम मिलेंगे। आखिरी दिनों में कीमतें बढ़ जाती हैं, इसमें कोई शक नहीं है। जब जैसा कि आपको मालूम है, जैसे जैसे कुर्बानी वाली ईद का टाइम करीब आता जाता है उसी तरीके से मंडी की प्राइस बढ़ती है, हर चीज़ों की प्राइस बढ़ती है। और ये तो आपको पता है कि जैसे ये वाहिद मुल्क पाकिस्तान है जिस चीज़ का सीज़न आता है उसमें उन चीज़ों की प्राइस बढ़ जाती है। मिसाल के तौर पर रमज़ान आता है तो फ्रूट की कीमत बढ़ जाती है। इसी तरीके से जब कोई चीज़ें ऐसी आती हैं तो पाकिस्तान में ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इसीलिए आप सुबह के वक्त जाएं, दिन के वक्त जाएं और मंडी ईद से काफ़ी दिन पहले जाएं ताकि आपको अच्छी कीमत वाला जानवर मिल सके। दूसरे नंबर पर हमेशा बार्गेनिंग करें। सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि हमेशा बार्गेनिंग करें। अल्लाह के रसूल ने भी हमें यही सिखाया कि बार्गेनिंग करने से आपको पता चलेगा आप प्राइस अप डाउन होगी, आप कुछ कम पैसे करवाएं, कुछ व्यापारी करेगा। इसी तरीके से कोई अच्छा पॉइंट आपके जहन में आएगा, कोई अच्छी चीज़ आपके जहन में क्लिक करेगी जहाँ से आपको जानवर अच्छा मिल सकता है। व्यापारी हमेशा ज़्यादा कीमत से शुरू करता है। बार्गेनिंग का सबसे बड़ा फ़ायदा ये भी होता है कि जो व्यापारी होता है वो आपको पता है कि ज़्यादा पैसे मांगते हैं। जब आप बार्गेनिंग करेंगे तो उसका बहुत फ़ायदा होगा। और बार्गेनिंग करने के लिए कम से कम 10 से 20% कम से बात शुरू करें। मिसाल के तौर पे उन्होंने 100 रुपये रेट लगाया किसी चीज़ का, तो आप 70 पे आएँ, 65 पे आएँ, 60 पे आएँ। तो यहाँ से आप बार्गेनिंग करेंगे तो आपका जानवर सही प्राइस में आएगा, आपको सही प्राइस में जानवर मिलेगा। और इसी तरीके से अगर आप फ़ौरन मान गए, व्यापारी कुछ लोग चौड़े में आ जाते हैं ना, फ़ौरन जो प्राइस व्यापारी कहता है वो खटक से निकाल के दे दी, उससे आपको नुकसान होगा। तीसरा पॉइंट, जानवर की असली हालत चेक करें। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। आँखें साफ़, नाक गीली, लंगड़ा ना हो, बहुत दुबला पतला या बीमार ना हो, धोखे से बचें। कुछ लोग जानवरों को पानी पिलाकर मोटा दिखाते हैं। मैं आपको इसकी एग्जांपल अभी खुद मैं जिससे गुज़रा हूँ, अभी जो मैंने अपने फार्म के लिए बकरा लिया था सेम उसके साथ यही सिचुएशन थी। हालांकि मैं राइट टाइम पे गया, समझदार आदमी को लेके साथ गया, लेकिन उसके बावजूद भी जो बकरा मुझे मिला मंडी से उसकी सिचुएशन भी यही थी कि उसको आटे वाला पानी पिलाया हुआ था। हम कुछ भी करते हैं, हम कहने को मुसलमान हैं, लेकिन जब हम चीज़ बेचने जाते हैं, जब हम कुछ करते हैं, उसको पैसे बढ़ने चाहिए, चाहे वो किसी भी तरीके से। लोग क्या कहते हैं, गंदम खिलाते हैं, उससे पेट फूल जाता है। आटे वाला पानी पिलाते हैं, उससे पेट फूल जाता है। तो ये चीज़ें आपने थोड़ी चेक करनी है। उसके बाद साइज़ के चक्कर में आप लोगों ने नहीं आना। अक्सर लोग साइज़, जी मोटा जानवर होगा, तगड़ा होगा, इस तरीके का जानवर आप देखने के चक्कर में चले जाते हैं और उसके लिए आप दिखावे के लिए कोई ऐसा जानवर आपने नहीं ख़रीदना। तीसरा यह कि जज्बात में ना आए। जज्बात में आप आते हैं कि मैं इससे खूबसूरत जानवर ख़रीदूँगा, मैं इससे खूबसूरत जानवर ख़रीदूँगा, मेरे मोहल्ले में इस तरीके का जानवर आए तो मैं इस तरीके का जानवर लेकर आऊँगा, उससे भी आपको नुकसान होता है। 7वां पॉइंट, जान पहचान या देहात से ख़रीदें। यह सबसे बड़ी बात ये है, अगर आप किसी जान पहचान वाले बंदे से ख़रीदेंगे आपको फ़ायदा होगा। वो आपको जिस तरह कहते हैं ना, अमूमन जो चीज़ें हमारे पाकिस्तान में पेल दी जाती हैं वो आपको पेल ही नहीं जाएंगे। उससे आपको फ़ायदा यही होगा कि आपको कम से कम अच्छा जानवर ज़रूर मिल जाएगा। और सबसे आखिरी और 8वां, जल्दी फ़ैसला ना करें। कुछ लोग होते हैं जेब में पैसे डाले और उठा के निकल दिए, हम जानवर ख़रीद के लाएंगे, हालांकि वो बहुत बड़ी गलती कर रहे होते हैं। यहीं से जल्दबाजी करते हैं। किसी समझदार बंदे को लेकर जाएं साथ में और राइट टाइम पे जाएं, सुबह के वक्त जाएं और दिन के टाइम जाएं। ये कुछ इम्पोर्टेंट मालूमात आप लोगों के साथ मैंने शेयर की हैं। इसकी एक बहुत बड़ी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। एक बंदे को नया नया जोश चढ़ा, मतलब ये कि मंडी में जाके जानवर ख़रीदने का, तो वो चला गया। अब उसने एक बकरा लिया,
गाय ली, बैल लिया, जो भी लिया, एक बकरा लिया फॉर एग्जांपल के तौर पे, बकरा लेने के बाद उसने जब वहाँ मंडी में बकरे को घास खिलाने की कोशिश की तो अब वो घास नहीं खा रहा। अब व्यापारी बहुत चालाक होते हैं, उसने कहा आप ऐसा करो, आप बिस्मिल्लाह पढ़ो, आप बिस्मिल्लाह पढ़ के जो है ना, बिस्मिल्लाह पढ़ के आप सीधे हाथ की तरफ आके इसको आप घास खिलाएं तो ये खाना शुरू कर देगा। उस बंदे ने यही किया, बिस्मिल्लाह पढ़ी, सीधे हाथ की तरफ से आके उसने घास खिलाई और बकरे ने घास खाना शुरू कर दी। वो खुश हो गया, भाई वाह वाह, मंडी से बकरा लेके घर आ गया। अब घर वाले उसको चारा खिला रहे हैं, तब भी नहीं खा रहा। अब वो घर वालों को यही एग्जांपल दे रहा है कि आप बिस्मिल्लाह पढ़ें और सीधे हाथ की तरफ से आके आप इसको घास खिलाएं तो ये घास खाना शुरू कर देगा। और घर वालों ने जब ऐसे किया तो उसने घास खाना शुरू कर दिया। अब किसी समझदार बंदे को बताया कि जब हम उल्टे हाथ से इसको घास खिलाने की कोशिश करते हैं, उल्टी तरफ से घास खिलाने की कोशिश करते हैं, ये नहीं खाता, सीधे हाथ की तरफ से, सीधी राइट तरफ से घास खिलाते तो ये घास खाना शुरू कर देता है। तो उस समझदार बंदे ने बताया इसके अंदर एक फ़ॉल्ट है, इसकी उल्टी आँख जो है वो ख़त्म हो चुकी है। इसीलिए आप किसी समझदार बंदे को लेकर जाएंगे तो आपको इस चीज़ का अंदाज़ा होगा और आपको मालूम होगा कि आपको नुकसान नफ़ा कैसे होगा। ये चीज़ें मैंने आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। मैंने आपसे कहा था मंडी लगने वाली है तो आपको सस्ता जानवर और आपको अच्छी प्राइस वाला जानवर और आपके जहन के मुताबिक, आपकी सोच के मुताबिक आपको जानवर मिलेगा। इंशाल्लाह मंडी से जुड़ी और इन्फॉर्मेशन वीडियो आपके लिए लाएंगे। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।